नमस्कार। मैं अजित मोड़ी हिंदी अध्ययन के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले याद करते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अर्थ के अनुसार भेद। वाक्य के अर्थ के अनुसार 8 भेद बतलाए जाते हैं। पहला प्रकार है विधानार्थी वाक्य, उसी को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य, उसी को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य, उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य, इसी को आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। पांचवा प्रकार है इच्छार्थक वाक्य, उसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। छठा प्रकार है संदेहार्थक वाक्य, उसी को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। सातवां प्रकार है संकेतार्थक वाक्य, उसी को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य, उसी को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। चले हर एक के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य, उसी को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना होती हो उसे विधानार्थक मतलब विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है आकाश में तारे चमकते हैं। दूसरा वाक्य है पैकेट में एक ही झुमका नज़र आ रहा था। इन दोनों वाक्यों में क्रिया होने की सूचना मिलती है। विधानार्थक वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं। 1. भारत प्रजातंत्र राष्ट्र है। 2. विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। 3. मैं तो गरीब बेचारा ग्वाला हूँ। 4. खेलने से पहले पढ़ाई पूर्ण करता हूँ। अर्थ के अनुसार दूसरा प्रकार निषेधार्थक अथवा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के ना होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक अथवा निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण आकाश में तारे नहीं चमक रहे हैं। दूसरा उदाहरण है पैकेट में एक भी झुमका नज़र नहीं आ रहा था। इन दोनों वाक्यों में कोई बात न होने की सूचना प्राप्त होती है। निषेधार्थक वाक्य के अन्य उदाहरण 1. 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। 2. पक्षी घोंसले से बाहर नहीं निकले। 3. गाँव वालों ने उसकी मदद नहीं की। 4. हमें उनकी चिंता नहीं थी। अर्थ के अनुसार तीसरा प्रकार प्रश्नार्थक वाक्य अथवा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक अथवा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या आकाश में तारे चमक रहे थे। दूसरा उदाहरण पैकेट में कितने झुमके थे। इन दोनों वाक्यों में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया गया है। प्रश्नार्थक वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं। 1. आप किसको अपना आदर्श मानते हैं। 2. तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो। 3. अरे सुन रही हो। 4. बाबूजी गांव से कब आए।
अर्थ के अनुसार चौथा प्रकार आज्ञार्थक वाक्य अथवा आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक अथवा आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य आदेशात्मक वाक्य होते हैं। जैसे 1. आकाश में चमकते तारे देखो। 2. किसी भी हाल में झुमका ढूंढ लाओ। इन दो वाक्यों में आदेश का बोध होता है। आज्ञार्थक अथवा आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण देखते हैं। 1. अब इस कुप्रथा को मिटा दो। 2. अपने माता पिता की सेवा करो। 3. आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। 4. आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। अर्थ के अनुसार वाक्य का पांचवा प्रकार इच्छार्थक वाक्य अथवा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक अथवा इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य काश इस समय आकाश में तारे दिखाई देते। दूसरा वाक्य आशा है सुबह तक झुमका मिल जाएगा। इच्छार्थक अथवा इच्छावाचक वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं। 1. ईश्वर करे आपको सफलता प्राप्त हो। 2. कृपया इसका सही हल बताएंगे। 3. भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। 4. नववर्ष मंगलमय हो। इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना अथवा समर्थन का भाव सूचित होता है। अर्थ के अनुसार वाक्य का छठा प्रकार संदेहार्थक अथवा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक अथवा संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला वाक्य शायद आकाश में तारे चमके होंगे। दूसरा वाक्य संभवतः झुमका मिल गया होगा। इन दो वाक्यों में आशंका, संदेह, शंका का अर्थ बोध होता है। संदेहार्थक अथवा संदेहवाचक वाक्य के अन्य उदाहरण देखते हैं। 1. शायद आज बारिश होगी। 2. सूरज डूब गया होगा। 3. अब शायद बाबूजी घर आए होंगे। 4. संभवतः वह उनकी मदद करते होंगे। अर्थ के अनुसार वाक्य का सातवां प्रकार संकेतार्थक अथवा संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक अथवा संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में शर्त या संकेत के भाव निहित होते हैं। जैसे पहला उदाहरण अंधेरा होगा तो आकाश में तारे दिखाई देंगे। दूसरा उदाहरण उजाला होगा तो झुमका दिखाई देगा। इन दोनों वाक्यों में शर्त या संकेत के भाव सूचित होते हैं। संकेतार्थक अथवा संकेतवाचक के अन्य उदाहरण 1. यदि भला करोगे तो भला होगा। 2. अगर पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। 3. यदि घर से समय पर निकलते तो गाड़ी नहीं छूटती। 4. अगर वृक्ष होते तो इस तरह बाढ़ न आती। अर्थ के आधार पर वाक्य का आठवां प्रकार विस्मयार्थक वाक्य अथवा विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक अथवा विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण वाह
कितने सुंदर तारे चमक रहे हैं। दूसरा उदाहरण, अरे रे, झुमका तो गायब हो गया। इन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि के भाव व्यक्त होते हैं। विस्मयार्थक अथवा विस्मयवाचक के अन्य उदाहरण देखते हैं। 1. वाह, कितना सुंदर दृश्य है। 2. अच्छा, फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। 3. अरे रे, कितनी दुखद घटना है। 4. मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज।